गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर फर्स्ट खत्म करके चैप्टर सेकंड शुरू किया था। चैप्टर सेकंड उपभोक्ता का संतुलन, जिसमें मैंने आपको बताया था उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता 3 प्रकार के होते हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता, जिसमें से 2 को मैंने डिफाइन कर दिया था। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। औसत उपयोगिता मैंने नहीं बताया था, तो अभी मैं बता देती हूँ आपको। औसत उपयोगिता उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल इकाई की संख्या से भाग देने से जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से समझ सकते हैं। कुल उपयोगिता हमने जब निकाली थी तो रोटियों की संख्या से हमने निकाला था। हमने आपको बताया था कि जब हम पहली रोटी खाते हैं तो 6 इकाई पूरी होती है, दूसरी रोटी में 12 इकाई, तीसरी रोटी में 8 इकाई और चौथी रोटी में 4 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। उन चारों का टोटल होता है 40। तो औसत उपयोगिता निकालने के लिए उस 40 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी औसत उपयोगिता कितनी निकल गई? 10 निकल गई। इसी तरह से हमें सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता की इकाइयों का वर्णन करना है। तो इसलिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे तैयार किया है। इस चार्ट के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और औसत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो चूंकि मैंने शुरुआत ही का एग्जाम्पल रोटी की इकाइयों से लिया था, इसलिए हम उसी को स्टार्ट रखते हैं। ये है रोटी की इकाई, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। चूंकि इस तरह से चार्ट बनाकर समझाने से आपको तीनों की उपयोगिता को सही से अपने दिमाग में बैठाने का। देखिए, रोटी की इकाई, पहली रोटी, जब हमको पहली रोटी मिली तो सीमांत इकाई कितनी थी? 16। कुल इकाई भी कितनी थी? 16। और औसत इकाई भी कितनी थी? 16 थी। ठीक है, पहली रोटी, उसका चूंकि उसको मापा गया था, पहली रोटी है तो 16 उसका सीमांत उपयोगिता, उसकी कुल उपयोगिता भी 16 और औसत उपयोगिता भी 16। जब हमने दूसरी रोटी ली तो उसकी सीमांत उपयोगिता थी 12, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? 16 + 12। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 28। अब औसत उपयोगिता में आप क्या करेंगे? औसत उपयोगिता में हम करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14। देखिए, आपको क्लियर हुआ? फिर जब हम लोग तीसरी रोटी लेते हैं तो तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी थी? 8 थी। जब तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता 8 थी तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28 + 8 इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी रोटियां आ गई? 3 रोटियां आ गई। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 12। आप क्लियर हो गए? उसके बाद जब हमने 4 रोटी ली तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी 4 थी, तो उसकी कुल उपयोगिता हम किस तरह निकालेंगे? उसकी कुल उपयोगिता हो जाएगी 36 + 4 इक्वल टू 40। और यहाँ पे हम क्या करना होगा? हमें 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं 5। मान लीजिए 5। अब यहाँ पे चूंकि 4 ये कम होते जा रहा है, तो जब 4 से कम हो गया तो यहाँ पे जब 5 हम लिए हैं तो वहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या आ जाएगा? 0। जब सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + 0 इक्वल टू 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 40 है डिवाइडेड बाय, आपको 5 रोटी से करना है तो आप 5 बाद में करेंगे, इज दैट 8। ओके, फिर अब हम 6 रोटी लेते हैं। अब चूंकि हम 6 रोटी ले रहे हैं, ये 0 में चला गया, सीमांत उपयोगिता जब 0 में चला गया तो अब इससे नीचे आना पड़ेगा हमें। तो जब हम नीचे आते हैं तो क्या आ जाता है? -4। ठीक है, -4 हो गया। जब -4 हो गया तो यहाँ 40 - 4 हो जाएगा इक्वल टू 36। 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। अब हम लेते हैं 7वीं रोटी। जब 7वीं रोटी हम ले रहे हैं, ये तो 4 में ही चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8 इक्वल टू 36 - 8।
इक्वल टू 28। यहाँ पे देखिए 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 4। आई होप सो कि आप क्लियर हो गए होंगे। रोटी की इकाई जिस तरह से बढ़ते जा रही है, सीमांत उपयोगिता देखिए, जब 0 पे सीमांत उपयोगिता आ जाती है तो उसके बाद हमारा नंबर कहाँ जाने लगता है, नेगेटिव, माइनस में जाने लगता है, -4 -8। कुल उपयोगिता आपको जोड़ते हुए चले जाना है, जितना भी वस्तु है उसकी जो उपयोगिता है वो प्लस होते जाती है, और उसके बाद औसत उपयोगिता में जो वस्तु प्लस किए हम उसको उसी वस्तु के लगभग क्वांटिटी से डिवाइड करते जाते हैं, और जब डिवाइड करते जाते हैं तो जो हमारा औसत उपयोगिता निकल गया, जो इक्वल टू निकला, वही औसत उपयोगिता हो जाएगी। आई थिंक कि आप इससे क्लियर हो गए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता को समझाने में बहुत साथ देता है। एक चीज और है जो आप थोड़ा सा लिख लें, इस तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से सीमांत एवं औसत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है, और कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती जाती है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य न हो जाए। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से सीमांत एवं औसत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है, और कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता 0 न हो जाए। अब हम आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बता देते हैं। देखिए, आपको क्लियर हो चुका है सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। अब हमको पढ़ना है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध, क्या संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बाद दूसरे को निकाला जा सकता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें क्या क्या समानता है ये लिख लें। पहला नंबर में आप लिखेंगे, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वह घट रही हो, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। देखिए, इसमें एक चीज समझिएगा, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ठीक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें वो मात्रा जो है वो घट रही है या बढ़ रही है। अगर वो मात्रा घट भी रही है और हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक में आ रही है, प्लस में आ रही है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वह घट ही रही हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो घट रही है या बढ़ रही है, तब तक कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, अभी हमने जो टेबल बनाया उससे भी बहुत चीज क्लियर हो गया था। हमारा सीमांत उपयोगिता 0 हो गया, फिर भी कुल उपयोगिता बढ़ गई, है ना। फिर उसके बाद फिर हमारा सीमांत उपयोगिता -4 हो गया, फिर भी कुल उपयोगिता बढ़ गई। इस तरह से हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो चाहे घट रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुल उपयोगिता बढ़ते ही जाती है। सेकंड नंबर लिख लें, जब तक सीमांत
उपयोगिता शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है, तब तक कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तब तक कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है, ये दो हो गया। अब तीसरा नंबर लिख लिए, जब सीमांत लागत, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, ठीक है। थर्ड नंबर लिख लिए आप, लास्ट है ये। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब क्या होता है, तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। घटने लगती है। तीनों क्लियर हो गया। अभी हमने जो चार्ट बनाया उससे भी क्लियर कर दिया आपको कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता अपने आप घटने लगती है। ये तीनों चीज बताता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। इसके आगे एक चित्र है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।